हरे कृष्णा। तो सब लोग का स्वागत है गीता लाइफ क्लास के लिए। भगवत गीता है आप लोगों के पास? प्रोसीड सेकेंड चैप्टर श्लोक नंबर 13। हाँ, अभी सिक्वेंशियली नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी थीमेटिक पढ़ेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट श्लोक से पढ़ेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, बोलिए मेरे बाद में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई प्रभु जी में से एक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई माता जी साइड से एक जन रिसाइड कीजिए। कोई भी एक जन पढ़िए, पढ़ेंगे जोर से। हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जोर से बोलिए। हाँ हाँ। देहिनोऽस्मिन् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो संस्कृत श्लोक जो है बहुत सरल है। आप लोग अगर हिंदी बुक है, कभी कभी ये डायरेक्टली पढ़ने के लिए मुश्किल होता है, तो जो शब्द का जो अर्थ है ना वो नीचे से भी पढ़ेंगे, आपको काफ़ी जो वर्ड को जो ब्रेक होकर आपको समझ में आएगा, है ना। देहिनः शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार, देह देहांतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति ही उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, न कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है ना। देखिए एक संस्कृत श्लोक का, ये जो एक श्लोक का हर एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। अभी कुछ लोगों के पास इंग्लिश बुक है, कुछ लोगों के पास हिंदी है, कुछ लोगों के पास मराठी है। श्रील प्रभुपाद के कृपा से करीब यही भगवत गीता को पूरा वर्ल्ड में करीब मेजर लैंग्वेजेस, जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस, करीब 80 से ज़्यादा भाषाओं में इसको ट्रांसलेट हुआ है।
आप बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया जो भी भाषा में बोलिए, भारतीय भाषा, इवन ये उर्दू भाषा में भी ट्रांसलेट हुआ है। अभी रिसेंटली चाइनीज, जापानीज, ये सब भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। इसलिए प्रभुपाद इसको बिल्कुल एक भगवद गीता तो भगवान का संदेश है ना, जो नेचुरली ये जो है सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए आसानी से, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया था। तो शिला प्रभुपाद जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आरंभ किए, हालांकि उनका गुरुजी ने उनको बोला था केवल अंग्रेजी में प्रचार करो, और भी पाश्चात्य देशों में, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, प्रिंट एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल इन एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल एंड डिस्ट्रीब्यूट एज मैनी एज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो ये एक साधु का दया होती है, कंपैशन है। बोलते हैं कि ब्रह्मांडे धरिते शक्ति धरे जने जने। महाप्रभु के भक्त लोगों को, जो वैष्णव, इनके गुणगान में करते हुए आचार्य बोलते हैं, एक एक जो भक्त है भगवान के, एक एक भक्त, शुद्ध भक्त एक एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए एक शिला प्रभुपाद आए बस 10-12 साल में, है ना, पृथ्वी को 14 बार ट्रैवल कर लिए, और आज तक चल रहा है। सेम शेड्यूल, सेम मंत्रा, सेम टाइमिंग, है ना। हम बोलते हैं ना, अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होती, ये एक फेमस डायलॉग है कि नहीं, लेकिन वो अस्त हो गया है। लेकिन शिला प्रभुपाद देखो, अभी भी कहीं पे मंगल आरती चल रहा होगा, अलग कई कंट्री में कोई टाइम होगा, कहीं पे भगवान सो रहे होंगे, हैं अलग अलग। हम लोग यहाँ पे रात में सोते हैं, अमेरिका वगैरह में दिन होता है, वहाँ पे मंगल आरती, गुरु पूजा ऐसे चलता रहता है। चारों तरफ 24 आवर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मंगल आरती हो रहा है, कहीं ना कहीं गुरु पूजा हो रहा है, कहीं ना कहीं भागवतम क्लास हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग हो रहा है, लोग बैठ के, है ना, भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये शिला प्रभुपाद का मर्सी है। तो इसलिए जो भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं, आप लोग बस, सब लोग बस भगवद गीता है हाथ उठाइए, कितने लोग बस है? बस गुड। कितने लोग पढ़ते हैं डेली? वो हाथ कम आ गया, 1-2 जन हाथ उठाए। तो जब भी भगवद गीता आप लेते हैं, एक तो है डेली पढ़िए, वैसे गीता रखने मात्र से ही पुण्य है, लेकिन गीता का असली पूजा, है ना, जो भगवान का असली, जो गीता का असली पूजा वही है कि इसको पढ़ें, ना कि कभी कभी लोग रखते हैं अपना ऑल्टर में पूजा करते हैं, थोड़ा फ्लावर डाल देते हैं उसको, है ना। ग्रंथ का तो पूजा होना चाहिए, लेकिन ग्रंथ का पूजा जब हम पढ़ते हैं तो होती है ना। तो अब सब लोग जो भगवद गीता पढ़िए, और पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे? ऐसे श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हर शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, और फिर अनुवाद, उसके बाद उसका जो तात्पर्य बोल के लिखा हुआ है। कुछ लोग एक खाली श्लोक पढ़ते हैं और अनुवाद पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कौन है इतना लंबा, कौन पढ़ेगा बोल के, क्या समझेगा फिर, हैं? जो एक्सप्लेनेशन है हमारे लिए, जो एक्सप्लेनेशन है, जो तात्पर्य व्याख्या किया गया है, उसको ही हम नहीं पढ़ते हैं। हमको ख़त्म करना है, ख़त्म करके जाना कहाँ है? ट्रेन तो छूट नहीं रहा है, हैं? ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, भगवान जो भगवद गीता का सबसे पहला संदेश, हम बोलते हैं ABC ऑफ भगवद गीता। हाँ, जब अर्जुन कई सवाल पूछे, लास्ट में कंफ्यूज हो गए, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा जब तक आप मुझे सही मार्ग नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल गांडीव, धनुष, है ना, बाण छोड़कर रथ के ऊपर बैठ गए, रोने लगे और बोलने लगे, आप मेरा गुरु हैं, आप मुझे भी शासन कीजिए या सही ज्ञान दीजिए। तब भगवान जो है पहला संदेश जो उनका है गीता में, ऑफकोर्स 2.11 नंबर श्लोक से 2.30 तक, लेकिन उसका जो सार वस्तु है एक श्लोक से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो पहला संदेश भगवान ने बोला कि अर्जुन, आप इतने बड़े बड़े पंडित के तरह बात कर रहे हो, मैं 11 और 12 का अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है।
जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इनडायरेक्टली अर्जुन को क्या बोला कि आप विद्वान नहीं हो, आप मूर्ख हो, है कि नहीं। असोच्वान अनुशोचस्तम प्रज्ञा बाधाश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचति पंडितः। बोलते पंडित व्यक्ति जो है अगतासुन गतासुन, है ना, अर्थ है गतासुन मतलब जिसका जो है प्राण नहीं है, जो शरीर से प्राण चला गया है, तो उसको कोई सोचता है, उसके बारे में कोई शोक करता है नहीं। अगतासुन जिसमें प्राण चल रहा है, तो उससे भी, है ना, जो मरा आत्मा वो तो हर समय इटरनल है, उसके बारे में भी कोई शोक नहीं करता है। शरीर ऐसे ही मरता है और आत्मा कभी मरता है नहीं, फिर इसके दोनों के बारे में शोक करने से क्या मिलेगा। बोल रहे अगर, है ना, बोल रहे हैं कि आज भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, अदर रिलेटिव्स के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन वैसे ही आज वो कभी मरेंगे है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, वो तो हर समय अमर रहेंगे, खाली उनका शरीर बस बदल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं तुम जो अभी शोक कर रहे हो कि मेरे संबंधियां हैं उनको मारकर क्या मिलेगा, इतना ब्लड शेड क्यों करना है, ये सब जो है वृथा सोच है, ये मूर्खों का भांति ये शोक जो है बंद करो, आप अभी जागो, अपना कर्तव्य करो। तो आज के श्लोक जो है उसमें भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह का प्राप्त नहीं होता, है ना। देहिनोस्मिन यथा देह, ये देह में एक देही रहता है, शरीर का एक मालिक है, दो मालिक हैं, भगवत गीता 13वां अध्याय में बोला गया है। ये शरीर का दो मालिक है, एक है हमारा आत्मा, है ना, और उसके ऊपर परमात्मा। ओके, तो बोल रहे ये शरीर के अंदर जो आत्मा है ये फिक्स है, लेकिन हमारा शरीर जो है स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस में आप देखेंगे, पर बचपन में हम कितना छोटे थे, कोमारम, हाँ, 5 साल के मतलब बच्चा जो रेंगटता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे यौवन अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था आ जाता है। फिर जिस प्रकार एक व्यक्ति, है ना, शरीरधारी जो आत्मा है ना, ये शरीर में रहकर स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस में कोमारम बचपन से लेकर, है ना, यंग होता है व्यक्ति, फिर वृद्ध हो जाता है, वैसे ही जब ये शरीर कुछ काम का नहीं होता है, ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में चला जाता है। एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है ना, लेकिन कितना प्रोसेस कितना स्लो है, नेचुरल है। हम लोग आजकल फास्ट पेस दुनिया में हैं, फास्ट फूड, फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रैक, सब कुछ फास्ट चाहिए, लेकिन भगवान का अगर सिस्टम देखोगे ना, एवरीथिंग इज ग्रेजुअल ना। आप लोग कितना स्लोली एक बच्चा को देखते हो, कितने साल से देखो, इतना छोटा ही है, इतना छोटा है, धीरे धीरे का पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कुछ समय के बाद इतना बड़ा हो गया, लेकिन कई सालों के बाद होता है। जस्ट इमेजिन, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं। हमारा भी मेडिकल साइंस के हिसाब से हर 7 साल में एक व्यक्ति का हर कुछ शरीर का जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब कुछ बदल जाता है। आप अपना इमेज देख सकते हो, अभी 7 साल पहले का आप लोग अगर 22 साल 25 साल हो गए, तब 3-4 बार ऑलरेडी अपने आप को बदल चुके हो, मतलब बिल्कुल बदल चुके हो आप, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ रहते हो। आपका अगर नाम शुभम है या चंदन है, तब वही चंदन रहता है, भले हो माँ बाप के सामने आप कितने भी बड़े हो जाओ, कुछ हो जाओ, बुढ़ा हो जाओ, वही नाम पे लोग पुकारते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अंदर वो फिक्स है। तो भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि आत्मा जो है ये कभी मरता नहीं है, ये अमर है। जैसे ये शरीर में ही उसका परिवर्तन हो रहा है, हम पुनर्जन्म बोलते हैं ना, एक इंटरनल रीइंकार्नेशन होता है, हर एक मोमेंट में हमारा शरीर मरता है, ऐसे बोला जाता है साइंस के हिसाब से, क्योंकि एक क्षण में
अभी जो हमारा जो शरीर था उसके बाद कई सारे रेड ब्लड सेल्स बन जाता है, दूसरे ब्लड्स, है ना, ये सारे बन जाते हैं। मतलब अभी जो कुछ सेकंड पहले मेरा शरीर था ऑलरेडी कुछ बदल चुका है, और वो इतना सटल है, सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता है। इसलिए धीरे धीरे कई सालों के बाद देखते हैं तो पूरा बदल गया होता है व्यक्ति। हाँ, तो हर मोमेंट में व्यक्ति मरता है। ये अगर हम मान लिए तो अंत का मृत्यु जो है उतना पेनफुल नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो जिस प्रकार आत्मा ये शरीर में ही शरीर परिवर्तन करता है, ये सुनने के लिए प्रयास कीजिए, है ना। आप अगर अपना बचपन का शरीर देखोगे, अरे बचपन का शरीर तो गया, एक दृष्टि से बोलोगे तो डेथ हो गया, मतलब वो शरीर आप अभी मार पीटोगे भी मिलेगा ही नहीं आपको। वैसे ही बोलते हैं अंत के समय तथा देहांतर प्राप्ति, है ना, जब अंत में ऐसे ही शरीर, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति, है ना, एक अधीर और एक धीर। श्रील प्रभुपाद कई जगह पे धीर और अधीर का डेफिनेशन बोलते हैं। धीर मतलब जो स्थिर रहते हैं परिस्थितियों में, मन इंद्रिया उनका बस में रहता है, विचलित नहीं होते हैं, है ना। अधीर मतलब जो इंद्रिय भोग में लगे हुए होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बोले कि धीर व्यक्ति जो है कभी ऐसे परिवर्तन देखकर विचलित नहीं होता। तो भगवान पहला ज्ञान जो दिए कि आत्मा है, आत्मा का ज्ञान। आपको कोई एक खुश खबर देंगे कि आपका कभी मृत्यु नहीं होगा, कैसे लगेगा? खुश खबर की दुखी खबर है? आवाज नहीं आ रहा है? अब दुख लग रहा है आपको? क्यों? मरना है अभी, मार दो अभी, गोली मार, राइट। आपको कोई बोलेगा आप कभी नहीं मरोगे, है ना, तो कैसे खुश लगेगा, राइट? खुश हो जाओगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये दुनिया में इतना कष्ट है ना, इसलिए, राइट। लेकिन आपको अगर ऐसे एक दुनिया मिले जहाँ पर कष्ट नहीं है, तो वही तो है वैकुंठ। ये कुंठ जगत है, मृत्यु लोक है। लेकिन अगर आपको वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, तो वहाँ पे मृत्यु नहीं होगा, तो खुशी खबर नहीं है, राइट। लेकिन वही है, हम लोग भूल गए हैं, हम लोग भूल गए हैं अभी, है ना। भगवान वही चीज़ अभी ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग भूल गए हैं। भाई आप वहाँ का हो, लेकिन यहाँ पे आकर आपका बार बार मृत्यु हो रहा है, इससे डरो मत, लेकिन तैयारी करो, है कि नहीं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि हम मन नहीं मरते, लेकिन हमने कुछ कर्म के वजह से शरीर को पकड़ा हुआ है ना, वो खाली शरीर बदलता है अपने अपने कर्म के हिसाब से, है ना। अभी क्या करने से शरीर से छूट के बिल्कुल अपने जो वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्थिति में जब हम आ जाएंगे तो भगवान जो है उस स्थिति के लिए जो जगत चाहिए उधर ले लेंगे हमें। यहाँ पर भले हम भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन शरीर बहुत कष्ट देता है, शरीर मन स्थिति परिस्थितियों से। तो हालांकि ये दुनिया में एक शुद्ध भक्त के लिए ये दुनिया में भी वैकुंठ जैसे उनको फील होता है, लेकिन फिर भी दुनिया में कष्ट है, इसलिए भगवत धाम जाना प्रेफर करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन। एक सज्जन व्यक्ति के लिए दुनिया एक सही जगह नहीं है। तो इतना प्रचार किए, इतना लाखों भक्त बनाए, है ना। उन दिनों ब्रिटिशर के समय भारत में 64 गौड़ीय मठ बनाना, बड़े बड़े केंद्र हैं, और हजारों सन्यासी शिष्य बनाना, ब्रह्मचारियों बनाना, भक्त बनाना। उसके बाद भी इतने समस्या में देखते थे, बोलते थे ये दुनिया जो है कोई सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं, उन्होंने बोला। और उनका एक शिष्य जो कोई सन्यासी भी नहीं थे, एक फैमिली मैन, श्रील प्रभुपाद, एक, है ना, क्या बोलते हैं आप आज के भाषा में बोलते हैं MR बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिसिन सप्लायर्स थे, उनका खुद का भी कंपनी था। हाँ, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अभय चरण दे, उन दिन उनका नाम था अभय चरण दे। तो श्रील प्रभुपाद जो है एक उनका गृहस्थ भक्त पूरा दुनिया में प्रचार करके आज सारे विश्व को जोड़ दिए,
है कि नहीं। तो ये है, मतलब ऐसे शिला प्रभुपाद का गुरुजी भी उन्होंने बोला कि ये दुनिया कोई सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं। तो यस, हालांकि एक खुश का खबर है कि हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, और शरीर का विनाश होता है लेकिन आत्मा का नहीं। फिर भी ये दुनिया हमारे लिए एक सही जगह नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के बारे में बोला गया, पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर एक पद में विपद है ना। 2 दिन है ना थोड़ा खुशी रहते हैं, उसके बाद कुछ और एक समस्या आ जाता है, वो समस्या को सॉल्व करते करते थोड़ा रहा लेते लेते फिर दूसरा समस्या आ जाता है। भागवत में बोला गया है हैप्पीनेस का डेफिनेशन, जो सुख के पीछे हम भाग रहे हैं उसका डेफिनेशन ये है, सुख मतलब जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे निकलना थोड़ी देर के लिए, दूसरे प्रॉब्लम से पहले जो गैप है, समझ में आया। जैसे किसी कोई राजा कभी कभी एक कोई ऐसे कोई चोर या कोई एक ऐसे ही कोई किसी को दंड देते हैं ना, दोषी को देते समय जैसे उसका सर को लेकर पानी में कभी कभी डुबाते हैं, नदी में, मर गया बोलते हैं, फिर उसको निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, ना कितना अच्छा लगता है। अभी फिर उसको बोलेंगे सच बताओ, नहीं तो फिर डाल देंगे उसको, तो फिर बोलेगा कि नहीं मर रहा, फिर उसको निकाल देंगे। तो जो गैप को क्या बोलते हैं वो, वाह कितना रहा, कितना खुशी है। तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस, कभी कभी ऐसे उदाहरण, इतना ग्राफिक एग्जाम्पल देखकर आचार्य लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो बचपन से देखेंगे हमारा हैप्पीनेस जो है एक स्टेप आगे चला जाता है। छोटे बच्चों को बोला जाता है देखो जस्ट 5वीं पढ़ लो या 10th क्लास क्लियर कर लो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करते हैं। हम सब लोग ऐसे नहीं बोला गया था, है कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस। जैसे 10th खत्म हो जाता है थोड़ा आराम करने का सोचते हैं, बोलते देखो 12th कैरियर है, 11th में मज़ा करोगे, 12वीं में है ना आपका कैरियर का सवाल है, फिर मेहनत करो। 12वीं खत्म, अभी तो मेन कैरियर चालू हो गया, तुम्हारा लाइफ तुम्हारे हाथ में है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई क्या क्या करना चाहते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, एक एक स्टेप। फिर ग्रेजुएशन खत्म, डिग्री खत्म, नौकरी नहीं है, भगवान कितना परेशानी। यहाँ पर कई लोग हैं ऐसे, एक एक स्टेप जो हैप्पीनेस आगे बढ़ते जाता है कि नहीं। तो वो मिलता नहीं, जैसे बोलते हैं डेजर्ट में मिराज होता है ना, मिराज, भागो देखो पानी दिख रहा है, वहाँ तक पहुँच जाओ, पानी है ही नहीं, फिर वहाँ तक पहुँच के देखते कि और थोड़ा आगे है। तो ऐसे जो कभी कभी कुछ एनिमल्स हैं ऐसे दौड़ते दौड़ते पूरा सूखे सूखे मर जाते हैं। तो इसलिए ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। तो भगवान जो ये पहला ज्ञान दिया अर्जुन को कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और वैसे आप जिनके लिए जो शोक कर रहे हो वो शोक का विषय नहीं, आज नहीं तो कल वो भी अजवृद्ध हो गए हैं, शरीर छोड़ेंगे न, बल्कि आप अपना कर्तव्य करो। अभी अर्जुन बोलेंगे चलो आत्मा तो नहीं मरता है, लेकिन हमारा जो उनके साथ अभी जो शारीरिक संबंध है, ये मेरा गुरु जी हैं, मेरा ये पितामह है, ये मेरा कोई भाई है, कोई चाचा है, तो भले वो लोग शरीर नहीं है फिलोसॉफिकली, लेकिन उनका जो वियोग तो हमको कष्ट देगा कि नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं। तो फिर भगवान आगे बोलते हैं ठीक कोई बात नहीं, अगर कष्ट तो होगा थोड़े समय के लिए सहन करो। अगले श्लोक पढ़ेंगे, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आगमापायन अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। बोलिए आप में से कोई, प्रभु जी में से कोई, न्यू डिवोटी बोलो बोलो, देख के पढ़िए, यू रीड लाउडली। हाँ, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय उष्ण सुख दुखदा, पढ़िए जोर से, शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमापायन नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। माता जी कोई एग्जाम लाउडली, इंग्लिश है ना, आपको पढ़ने आसान होगा, रीड लाउडली। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अनित्या आगमापायन अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। तो सिंह संस्कृत भाषा जो है ये देवनागरी, देवताओं के लोक में भाषा बोला जाता है। खाली संस्कृत रिसाइट करोगे ये विल प्यूरिफाइड, है ना, हम शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए रिसाइट करना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों को जो है गुरुकुल में, है ना, सुबह उठते ही कई श्लोक रिसाइट किया जाता था दिनों। आजकल तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भगवद गीता पढ़ते समय रिसाइट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, इवन यू कैन टाइप इन और गूगल, यूट्यूब वगैरह में आपको वो सारे श्लोक का जो है रिसाइटेशन भी मिल जाएगी, है ना। रिसाइट करने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी का ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तो जो चीज़ अर्जुन का सवाल है मन में, है ना, अभी बोलेंगे ठीक है, धीर व्यक्ति ज़्यादा मोह में नहीं आता, दुखी नहीं होता है, लेकिन हम तो एक व्यक्ति हैं, उनका विरह से हमको कष्ट पहुंच सकता है ना। तो भगवान इसके जवाब में बोलते हैं कि आप सहन करो, है ना। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। जैसे शीत ठंडी और गर्मी, है ना, अभी आ गया अभी गर्मियों का, है ना, मार्च से इतना हो रहा है, अभी मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा, राइट। कितना गर्मी होते, राइट। बट क्या इसका अर्थ है कि भाई इसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ेंगे कि सुसाइड कर लेता हूँ, इतना कष्ट कौन सा है, तो वो है फुलिशनेस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे शीत और उष्ण आता है और जाता है, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख आते रहेगा जाते रहेगा, इसमें ज़्यादा आप विचलित मत हो जाओ, है ना। वे इंद्रिय बोध से, मात्रा स्पर्श, इंद्रिय जो है जब, है ना, इंद्रियों के वस्तु से जब भोग करने की प्रयास करेगा तो उसमें सुख दुख जरूर आएगा, हाँ। तो इसलिए क्या करो, मनुष्य चाहिए कि इसको सहन करना सीखें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 2 उदाहरण देते हैं। जैसे कोई माता जी हैं, गर्मियों में किचन में जाना अच्छा लगता है नहीं ना, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते भोजन पकाने में, हाँ, इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ऋतु में, मई जून की महीना में भोजन पकाने में हिचकिचती नहीं है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई कुकिंग नहीं करेंगे घर वाले कैसे खाएंगे, है कि नहीं। तो इवन गर्मियों के सीजन में भी माताएं कुकिंग करते हैं। वैसे ठंडियों में भी साधु संत जो है जनवरी फरवरी का महीना में, हालांकि बहुत ठंडे होता है, स्पेशली नॉर्थ में, वृंदावन दिल्ली, वहाँ पर भी भक्त लोग सुबह उठ के अपने जो भजन साधन करते हैं, कभी भी वो उसके लिए हिचकते नहीं है कि नहीं। अब यहाँ तक तो छोड़ो, विदेशों में, रसिया आदि कंट्रीज में -25 -30 में भी वो लोग सुबह उठते हैं, जो भी है, गर्म पानी, हीटर, जो भी करना है, तो उसमें भी उठ के उनका मंगला आरती वही 4:30 बजे होता है, ऐसे नहीं भी 7:30 बजे होता है, सीधा प्रॉपर स्टैंडर्ड देखो, हाँ। तो इसलिए बोलते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सुख और दुख आते रहेगा, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। ऐसे मनुष्य का 2 प्रकार के कर्तव्य है। एक है हॉरिजेंटल ड्यूटीज, मतलब हम समाज में हैं, अपने भौतिक कर्तव्य, अपने फैमिली के तरफ, अपने नौकरी, है ना, समाज के तरफ जो जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए।
दूसरा है अपना जो आध्यात्मिक कर्तव्य या सांविधानिक कर्तव्य जो हमारा हर समय स्थिति है ना, भगवान के नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, सुबह सुबह उठना, नाम जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, हाँ, और फिर शास्त्र अध्ययन करना, भगवान को पूजा करना, ये सब कई सारे विधियां हैं। ऐसे भक्ति का 64 अंग है। अगर इस्कॉन में कोई सुबह मंगल आरती से आकर पूरा अंत तक रहेगा, अगर 9 बजे तक, करीब ऐसे 40-45 अंग कवर हो जाता है। जैसे भगवान का परिक्रमा करना, तुलसी को जल दान देना, गुरु का पूजा होना, भगवान का परिक्रमा करना, हाँ कई सारे हैं। तुलसी प्रदक्षिणा करना, वैष्णवों को प्रणाम करना, हाँ भगवान का आरती करना, फिर भगवान का आरती लेना, ये सब एक एक भक्ति का अंग है। ये आत्मा को आनंद देता है ना। कई लोग बाहर से आकर पूछते हैं मंदिर में कि प्रभु जी कीर्तन नहीं हो रहा, आज क्या बात है। बोला कोई डिवोटी, कल मुझे एक ऐसे ही एक स्टूडेंट आकर, माता जी स्टूडेंट आकर पूछ रही थी, 4:30 बज गया था, कोई आए नहीं थे डिवोटीज, तो क्यों आकर लोग ढूंढते हैं। हालांकि तो बाहर खाने पीने सब कुछ है ना, जॉब करते हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी मंदिर जब आते हैं बिल्कुल शांति लगता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से कनेक्ट होता है। हम सब शरीर के लिए भी काम कर रहे हैं, शरीर को सुविधा देने के लिए उसको जितना सुविधाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसके अंदर जो रहने वाला देही आत्मा को नेग्लेक्ट करते हैं ना, इसलिए दुखी रहते हैं। लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा फूड देते रहेंगे, जैसे एक फूड फॉर बॉडी दिन में 3-4 बार खाते हो, है कि नहीं, वैसे फूड फॉर सोल अगर ये दोनों करते रहेंगे, है कि नहीं। फूड फॉर सोल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भगवान के साथ जो कनेक्शन बनाए रखने के लिए जो जो करना है, अगर दोनों करते रहेंगे तो फिर जाकर हम खुश रहेंगे। नहीं तो है ना, रेल पटरी जैसे ये दोनों को साथ में लेना है, और नहीं लेंगे इम्बैलेंस होगा, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहेंगे, है ना। नहीं तो कभी कभी कुछ डिवोटीज तो हैं बोले केवल हमारे कृष्णा जप करेंगे प्रभु जी, ये सब तो माया है, उसमें भी आपको समस्या हो जाएगा। समाज में है तो दोनों का देखना है कि नहीं, शारीरिक और आत्मा। हम जिस जगह पे है, जहाँ पर है, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको सहन कर लेना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सहन करना। अभी कई लेवल पे होता है। एक तो है कि शारीरिक स्तर पे शीत उष्ण, जो शरीर को थोड़ा कष्ट है ना, इसको सहन करना। उसके सुख में मन का क्या है, मन दुखी हो जाता है कि नहीं। सुख दुख मन के स्तर पे है, हाँ। उसके ऊपर है अपना मन और इंद्रियां, कभी भागता है इधर उधर एंजॉय करने के लिए, उस है ना अंदर से हमें अर्ज जो एक बोलते हैं ना, दबाव डालते हैं कि चलो ये एंजॉय कर लो, ये कर लो, उसको भी सहन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम आँख बोल रहा है कि ये जाकर देखो, कान बोल रहा है कि कुछ और करो, जीवा बोल रहा है कि ये खा लो वो खा लो। अगर इंद्रियों का डिमांड्स को अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इधर उधर अगर भागेंगे, वो भी हमें दुख देने के लिए एक कारण बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा हमारा। जैसे शास्त्रों में इंद्रियों के बारे में कुछ 5 उदाहरण दिया गया है। आप जानते हो ये क्या बोलते हैं उसको, पतंग। जब आग देखेगा ना, अग्नि, अग्नि जब देखते बिल्कुल भागता है वो, हाँ, जाकर क्या होता है, फिर वो आग में वो राख हो जाता है। फिर जब मछलियाँ, कुछ मछुआरा जो है वो डालता है कि नहीं ट्रैप, उसमें कुछ मांस जो है, मीट पीस कुछ लगा के छोड़ देता है, और उसको जाकर मछली पकड़ लेता है। जैसे ही खाएगा, खाने के लिए प्रयास करता है, लग जाता है उसको। जस्ट इमेजिन, पूरा इतना बड़ा लेक में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल था, लेकिन उसको वही खाना था, कट हो जाता है वो टेस्ट के लिए, यांग के लिए गया। सिमिलरली जो डियर्स, जो हिरनी होती है, हंटर कुछ आवाज़ करता है बहुत स्वीट, वेणु बजाता है,
कुछ म्यूजिक बजाता है, उसको सुनने के लिए इतना अटेंटिव लोग ध्यान उसको चला जाता है, भूल जाता है कि भाई तो बाजू में हंटर है। तो कान का उदाहरण में ये आता है। सिमिलरली और कौन सा बच गया? हाँ, जीवा का हो गया ना, मछली। टंग, कान का हो गया नोज। जो बी होता है, बम्बल बी, वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग है कभी कभी, लोटस का स्मेल है ना, उसमें बिल्कुल रम जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि शाम हो गया है अभी। वो जो फ्लावर का जो वो है बंद हो जाएगा, फ्लावर पेटल्स, लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, फिर उसके ट्रैप होकर मर जाता है। वैसे हाथी स्किन के लिए फेमस है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है पता है? हाथियों को कैसे ट्रेनिंग किया जाता है नहीं पता आप लोग? बोलते हैं एक मेल एलिफेंट को ट्रेन करते हैं, सॉरी फीमेल एलिफेंट को, उनको पता है मेल एलिफेंट फीमेल एलिफेंट जो भी है उसको ट्रेन करते हैं जैसे, और एक फीमेल एलिफेंट को ऐसे ट्रेन करते हैं कि मेल एलिफेंट को देख के वो थोड़ा अपने तरीके से उसके सामने, मेल फीमेल अट्रैक्शन हर जगह पे है तो उसके तरफ जाता है, और दौड़ दौड़ के जाकर समहाउ वो हाथी को थोड़ा टच कर लेता है, तो हाथी पागल हो जाता है, अपने हीरोइन फीमेल के पीछे भागता है। लेकिन ये जो सी एलिफेंट को एक ट्रेनिंग होता है, वो जाते जाते थोड़ा टर्न मार के ऐसे घूम लेती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा बनाया जाता है ना, बहुत बड़ा गड्ढा बना के रखाया जाता है, ऊपर में जैसे घास फूस पड़ा होगा, नेट वेट डाल के, पता नहीं चलेगा कि वो वहाँ पे कोई खड्डा है या गड्ढा है। तो ये एलिफेंट तो पागल हो गया अभी, भाई फीमेल एलिफेंट के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो तो थोड़ा टर्न मार के अपना ट्रेंड है वो ऑलरेडी चला जाएगा मालिक के पास, ये बेचारा जाकर गड्ढे में गिर जाता है। वैसे हाथियों को ऐसे ट्रैप किया जाता है। तो ये स्किन के लिए, जो चमड़े, जो ये 5 इंद्रियां जो इतना स्ट्रांग है, आंख, कान, आंखों के लिए हमने पतंग बोला, इतना अट्रैक्ट लाइट के प्रति होता है। बारिश के दिनों में देखा, सीजन में भी कितने सारे वो है ना पतंग गिरे रहते हैं, मर रहते हैं, नहीं तो आग में भी लग जाते हैं वो लोग। फिर कान के लिए हिरन का उदाहरण दिया गया, जीवा के लिए मछली है कि नहीं, अच्छा अच्छा टेस्ट करने के लिए। फिर कौन सा बच गया? नाक के लिए बम्बल बी, इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल। त्वचा के लिए एलिफेंट। और ये जो एनिमल्स, इनका एक एक इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, जिससे द्वारा वो एंजॉय करते हैं, और वही उनका मृत्यु का कारण बनता है कभी कभी। अगर वही इंद्रियां को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनका मृत्यु का कारण बन जाता है, जस्ट इमेजिन। लेकिन ह्यूमन बींग्स सारे इंद्रियां जो स्ट्रांग है, हर इंद्रिया चाहता है एंजॉय करूं, आंखों के द्वारा सुंदर रूप देखूं, कानों के द्वारा ऐसे ही कुछ, जीवा के द्वारा तो छोड़ ही दो, तार मध्य जीवायति, हम प्रेयर गाते हैं ना, सब सारे इंद्रियों में से टंग जो है मोस्ट पावरफुल, इसको चाहिए और चाहिए, और टेस्टी फूड चाहिए, हर प्रकार के लोग कुछ भी खाते हैं। सिमिलरली स्किन एंड आईज, ईयर्स, नोज, हर एक इंद्रियां हमारा स्ट्रांग है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, है ना। हम लोग अगर ये सब का पुश, ये सब का पुश, या क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वेग होता है ना, वेग मतलब जो जिसको हम नहीं चाहने पर, अर्ज बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं चाहने पर भी हमें बिल्कुल खींच लेता है। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो डिमांड उसका ऐसा है ना, हर समय ये कुछ ना कुछ हमें अंदर से इंस्पायर करता है, ये कर लो वो कर लो। लेकिन नेचुरल, हम जब ज्ञान में आते हैं तो ये गलत है सोचते हैं, लेकिन ऐसे कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है,
तो थोड़ा हम इग्नोरेंस में होते हैं। ये सब जो हमें ट्रैप कर लेते हैं, इस सब को जो है हमें सहन करने के लिए सीखना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए उसको, राइट। तो हाउ मच केयरफुल वी नीड टू बी, है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं आप अगर वो 3 मंकी पॉइंट देखोगे, अच्छा देखो बोल के बड़ा कैमरा में दिख रहा है, कानों को ऐसे पकड़ के कुछ सुन रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। तो वो जो दिखा रहा है कुछ फिल्मी म्यूजिक के बारे में बोल रहा होगा, लेकिन हम लोगों को ये हर इंद्रियां को बंद तो नहीं कर सकते गांधी जैसे, बुरा मत देखो, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन ये इंद्रियों का भी पॉजिटिव रिप्लेसमेंट देना है। आँखों के द्वारा क्या करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, कि कई सारे कृष्णा कॉन्शियस मूवीज भी आए हैं, सीरियल्स हैं, अगर इनकेस है ना यह फिल्मी से अगर अटैचमेंट है तो उसको अभी कृष्णा कॉन्शियस सीरियल्स या मूवीज देखना रिप्लेस करना चाहिए। फिर सिमिलरली कानों में के द्वारा आप कृष्णा कॉन्शियस कीर्तन्स, है ना, कथा भी सुन सकते हैं। इवन किसी को अगर बहुत डीजे टाइप का म्यूजिक भी सुनना है, कीर्तन सुनना है, वेस्टर्न कीर्तन्स भी है हमारा, है ना, वैसे भी है। तो हर एक इंद्रियों को रिप्लेसमेंट करना सीखना चाहिए, ना कि उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करे या बंद करके रखे। लेकिन कुछ समय जब क्या बोलते हैं ना, भूखा ज़बरदस्त करोगे, बाद में कुछ समय के बाद वो डबल ट्रिपल अमाउंट में वो एंजॉय करता है। जैसे कार्तिक महीने में कई लोग जो है तपस्या करते हैं 1 महीने, जैसे ही अंतिम दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा, अगले दिन जो है बिल्कुल 1 महीने का कोटा पूरा कर लेते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो पूरा खरीद के बिल्कुल 2-3 महीने का एक साथ में खा लेते हैं। हाँ, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सहन करने के लिए सीखना चाहिए। जैसे हमने बोला, एक तो है शरीर को कष्ट होता है, शीत उष्ण, मन का कष्ट होता है, सुख दुख। तो वैसे ये सब इंद्रियां, जो मन इंद्रियां भागता है, ये सहन करने के लिए सीखना चाहिए। इसके बगैर हम कभी कभी क्योंकि ट्रेनिंग लेते हैं, कोई गुरु जी से सीखते हैं, तो कभी कभी क्या होगा, हमें कुछ करेक्शंस दिया जाते हैं। जैसे पेंसिल शार्पन करने से लग रहा होगा पेंसिल को कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कुछ आगे जाकर अच्छा करेगा। तो वैसे ही हम भक्तों को कभी कभी, है ना, कोई करेक्ट करते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, कभी डांट पड़ती है, भले कभी माता पिता से हो, गुरुजन से हो, है ना, कोई गुरु जी से हो, तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए। स्पेशली वैष्णव समाज में, है ना, जिस प्रकार कोई वृक्ष को, पेड़ को काफ़ी समय पानी नहीं भी दोगे कुछ बोलेगा, या कोई वुड कटर जाकर उसको काटेगा भी कुछ नहीं बोलता है, फिर भी उसी को छाया देता है। वैसे इसलिए बोलते हैं तरोर इव सहिष्णुना, पेड़ के समान कोई सहनशील सीखना है तो वृक्ष से सीखना चाहिए। इवन भगवान कृष्ण भी 10वें स्कंद में बोलते हैं, देखो ये वृक्षों को देखो, इनका लाइफ जो है दूसरों का कल्याण के लिए बोलते हैं। ये पेड़ ये ना बारिश, है ना, ठंडी गर्मी सब सहन करके भी अपने, लेकिन है ना, ये खुद सहन करते हुए भी लेकिन अपने द्वारा दूसरों को हर समय कल्याण करते हैं, भले उनको कोई कष्ट पहुंचा है। तो सहनशीलता जो है गुण, बहुत बड़ा गुण है, राइट। तो हमें कभी करेक्शंस मिलेगा, कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कभी नहीं मिलेगा। ये हम सब लोगों के लिए, बाहर भी हो, फैमिली में हो, या स्पिरिचुअल लाइफ में, कहीं पर भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर समय दूसरों से, वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको सहन करना है। और हमें कभी कभी कोई करेक्ट करें, कोई ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं है, तो उसको भी सहन करना चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई करेक्शन कर देता है, वो बुरा आदमी है ना। तो ऐसे जो सोचता है, बिल्कुल बात नहीं करता है या दूर चला जाता है, तो भक्ति से विहीन हो जाएगा। और सहन का एक अलग एस्पेक्ट है, लास्ट है दूसरों का कमियों को भी सहन करना। कभी कभी आप एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, सपोज यू आर एक्सपर्ट एट सिंगिंग, सामने वाला को करताल भी नहीं बजाना आता है, मृदंग बजाना नहीं आता है, ढंग से बजा नहीं पा रहा है, या उसके बाद रिपीट भी नहीं कर पा रहा, कितना गुस्सा आता है, ठीक है। ये भी सहन करना, मतलब दूसरों का कमियों को सहन करना, ये बहुत बड़ा गुण है। इसलिए गुरुजन जो होते हैं, स्पेशली प्रभुपाद, देख रहे थे हिप्पी लोग हैं, क्लास आते हैं, ये सॉक्स भी पहन कर जितना बदबू मारता था। तो उन दिनों जो है प्रभुपाद बाहर एक टीम रखे थे,
उनका कुत्तों को बांधने के लिए एक जगह पे सॉक्स वॉक्स निकाल के रखने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं कि एक वृंदावन से गए हुए साधु महात्मा किसी के घर में रहे, जिनके फ्रीज में कुछ आलू रखते थे, उसमें कोई नॉन वेज रहता था, कोई मांस रहता था। हालांकि ऐसे दूसरे लोगों की कमियाँ, उनका जो वाइफ है, जो घर जिनके घर में तो स्मोकिंग भी करते थे, उसको भी सहन करते थे क्योंकि गोल एक हाई था। समझ रहे हैं? तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम साथ में रहते हैं, दूसरों का कमियों का सहन करना, यह भी बहुत बड़ा गुण है। अगर इस प्रकार भगवान बोलते हैं, अगर इस प्रकार कोई सहन करते रहेगा सुख दुख परिस्थितियों में, अगर लक्ष्य भगवान का भक्ति करते हुए, तो आगे क्या होगा ये श्लोक करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा हमारा आज का टारगेट। बोलेंगे यमि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, बोलिए बोलिए, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सोचिए, आप बोलेंगे प्रभु जी अभी बोले कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, कोई मर भी जाता है तो सहन कर लो, है कि नहीं? अब सुन के तो सोच रहे होंगे ये क्या से बोल रहे हैं, लेकिन आगे का क्या भगवान बोल रहा है, अगर सहन कर लोगे आपको ऐसे व्यक्ति क्या हो जाता है, मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। जस्ट इमेजिन, मतलब इसका अर्थ नहीं जो आप भक्ति कर रहे हो कि आपको कुछ कष्ट नहीं आएगा। पंच पांडव को देखो कितना कष्ट उठाया है कि नहीं? देवकी माता भगवान के माँ बन के आए, हाँ, 6 पुत्रों को उनके सामने मारा गया। जस्ट इमेजिन। हाँ, सिमिलरली यशोदा माँ, कितना कितना कष्ट सहन करना पड़ा इन लोगों को, राइट? तो अगर कोई व्यक्ति सुख दुख, क्योंकि गोल इतना हाई है, कभी कभी मैं जब कॉलेजेस में जाता हूँ पूछता हूँ, अगर सपोज मानो आपका हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, क्या आप कॉलेज छोड़ के चले जाओगे या डिग्री छोड़ के चले जाओगे? भाई आपको 4 साल में डिग्री लेना है, उसके लिए चलो खाना पीना ठीक से मिले नहीं मिले, आप कहीं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से एडजस्ट करो, खा लो, कहीं और कुछ खुद से खर्चा करके कुछ भी करके, लेकिन गोल क्या है, कैसे करके पढ़ाई करना है और डिग्री निकालना है। तो हाईएस्ट गोल है कि इतना हाई है कि ये सबको जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे फैमिली लाइफ जो है, हम सब लोगों को जो भी फैमिली में हैं या संसार में हैं, ब्रह्मचारी भी अभी कभी कभी हम आते हैं, चलो फैमिली लाइफ के बारे में तो आप लोग बोलोगे प्रभु जी आप तो बहुत बोलते हो, मैं ब्रह्मचारी में बोलता। ब्रह्मचारी मतलब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे आज सुबह चाउमीन चाहिए, सुबह मुझे पकोड़े चाहिए, कुछ नहीं भाई, जो शेड्यूल में बना हुआ है, जो टेम्पल का एक मेनू है वो बनेगा, सबको वही खाना है, नो एक्स्ट्रा मेन्यू, है ना? और कुछ कुछ होते हैं यहाँ पर जो हमारा कुक है, बंगाली और उड़िया कुक है, जो साउथ इंडिया से आया होगा उसको तो बिल्कुल नहीं जमता है। मराठी वालों को तीखा चाहिए, आलू नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन उस ब्रह्मचर्य है तो क्या करेगा बेचारा, है ना? हर दिन हर एक का तो मेनू बनेगा नहीं, कभी कभी उनको सेटिस्फाई करने के लिए कभी मराठी मेनू बनता है, कभी साउथ इंडिया, कभी आज वो इडली बिडली बनाए थे, वो तो ऐसे ही मोटा था कि खा ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है, हम जब आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं, इवन ब्रह्मचारी सन्यासियों को ये मत सोचिए सब कुछ आराम है, प्रभु जी तो बिल्कुल 9 एकड़ लैंड में बढ़िया रूम में है ना, बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का जो है कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन कि गोल इतना हाई है कि ये छोटे मोटे चीज़ ठीक है, ये पसंद नहीं आया थोड़ा कम खा लेता हूँ, कुछ और, है ना, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हमें मेरा काउंसलर है पुणे में, वो बोलते हैं कि मैं कर्नाटक से हूँ और मुझे पुणे का जो प्रसाद है बिल्कुल नहीं जमता, बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक में हर एक आइटम में नारियल रहता है
अब वो हर एक आइटम में। और तो वो बोलते हैं कि मेरा वहाँ का खाने का आदत है, लेकिन क्या करूँ, इधर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी खा लेकर चला लेता हूँ। बोला प्रभु जी फिर आप कैसे चलाते हैं? बोले कि इसमें आनंद नहीं आता है, लेकिन और कई सारी चीज़ों से आनंद आता है। बोलते कि भक्तों के साथ में रहना, भक्तों के साथ में कथा, नाम जप, शास्त्र, ये सब से इतना आनंद आता है, ये चला लेते हैं बस। मतलब ये केवल जो है शारीरिक स्तर पे ये सब चलाने के लिए चलाओ, लेकिन गोल को ध्यान पर रख के करो, क्योंकि वो एक हाईएस्ट गोल है। यहाँ पे थोड़ा सहन करके निकलेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, जहाँ पर ये सब छोटे मोटे, कभी लास्ट टाइम मैं क्लास में बोला था वैकुंठ के बारे में, राइट? वहाँ पर जो है कोई थकता नहीं, वहाँ पर सब कुछ अमृत है। वहाँ पे जो है व्यक्ति जो है बोलता नहीं, जो भी बोलता है वो गाना जैसे लगता है ना। एवरी वॉक इज ए डांस, है ना। एक दूसरों का टांग नहीं खींचते हैं, एक दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। भ्रमर का एग्जाम्पल दिया हमने, तुलसी महारानी का उदाहरण दिया, राइट? तो ये आध्यात्मिक, एक्चुअली वैकुंठ मतलब एक चेतना है एक दृष्टि से। अगर वो भावनाओं का हम यहाँ पे भी अप्लाई करें, ये प्रभु जी है ना अच्छा गाते हैं तो उनको प्रोसीड करें, अगर कोई और कुछ अच्छा करते तो उसमें वो भगवान का सेवा में लगा दें, ना कि मैं ही आगे रहूँ, दूसरे लोग मेरे लिए खाली ताली मारें, है कि नहीं, और सब लोग पीछे रहें, मैं ही आगे रहूँ। ये भावना है जो है वैकुंठ का अपोजिट भावना है, राइट? तो मैं कहाँ से ये बोला वैकुंठ के बारे में, क्यों बोला? हाँ, बोला कि जो सहन कर लेना चाहिए, जैसे जैसे मैं ब्रह्मचारियों को बोला, वैसे ही फैमिली लाइफ में भी कई सारे तकलीफ आएगी, है ना। नौकरी करेंगे, कभी बहुत अच्छा नौकरी करोगे, कभी ढंग से पैसा भी नहीं आ रहा है, फैमिली में कई सारे समस्या है। एक डिवोटी ने बोले कि हमारा एक महाराज हैं, वो बोलते हैं फैमिली और प्रॉब्लम ये दोनों सिनोनिम है। फैमिली ये मत बोलो कि भाई फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली मतलब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये मत सोचिए भाई जो है दुनिया छोड़ के कहाँ जाएंगे, सुसाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ जरूर नहीं है ना। बोलते ये ना जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, सुना है फिल्म में जाना, है कि नहीं? तो यहाँ पर ही रहो, लेकिन भक्ति कीजिए, है ना। अपने माला जप, हर दिन सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, और ऐसे सहन करेंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं सीधा, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है, अगर सुख और दुख में समभाव रखता है। जैसे मैं बोला सुख आता है, कुछ शीत उष्ण सुख दुख आता है। जैसे शीत आएगा कुछ समय के लिए रहेगा, चला गया अभी, फिर उष्ण आएगा कुछ समय रहेगा, फिर चला जाएगा। वैसे सुख आएगा कुछ समय बाद जाएगा, फिर आएगा दुख थोड़ा, फिर वो भी आएगा जाएगा। लेकिन आप दोनों में, एक पे सुख के समय पूरा खुश हो गए, तो फिर दुख समय आएगा तो क्या होगा? तो इसलिए थोड़ा ये सोचना है कि बस आएगा जाएगा, लेकिन मुझे अपना कंटिन्यू करना है। ये जनरल स्वाभाविक स्थिति है। जब हम थोड़ा खुश रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं? जब परेशानियाँ आता है, भगवान बचा दो, फिर मंदिर आते हैं थोड़ा। इसलिए छोटे बच्चों को देखोगे, एग्जाम समय में बहुत भीड़ लगता है मंदिर में, हैं? एग्जाम के दिन या उससे पहले दिन तो आ जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं? स्पेशली गणपति मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है ना, बुद्धि दे दो, एग्जाम पास करा दो, हैं, राइट? थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च व्यवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था, ये आप सब लड़कों के लिए है, ध्यान से सुनिए, अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है ना। संन्यास में घर द्वार सब छोड़ के जाना होता है, ब्रह्मचर्य कभी कभी फिर भी कनेक्शन रहता है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वो समस्त कठिनाइयों को के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई एक इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को
क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु जब 26 साल उम्र हुआ था, उनका पत्नी का उम्र था मात्र 16 साल, विष्णुप्रिया देवी, और उनका माँ का उम्र था 75। जस्ट इमेजिन। हाँ, क्यों इतना उम्र कैसे? ऐसे बोले सची माता जो है निमाई का जन्म से पहले, उनका बड़ा भाई विश्वरूप से जन्म से पहले 8 पुत्रियां उनका शरीर ऑलरेडी मर गए थे जन्म होकर। तो चैतन्य महाप्रभु फिर भी 26 साल उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, जाकर फिर जो हरिनाम आज जो हम देख रहे हैं सारा विश्व में, अब गौर निताई का दर्शन करते हैं ना अल्टर में, तो ही चैतन्य महाप्रभु हमें एक आदर्श दिखाने के लिए कि कैसे समाज का कल्याण के लिए भगवान को संन्यास लेना थोड़ी जरूरी है। वही कार्य वो गृहस्थ में रहकर भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? आसक्त हो जाते हैं सब घर काज में सब। तो इसलिए महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे संन्यास लिए, फिर जगन्नाथपुरी में रहे, पूरा भारत भ्रमण किए, दक्षिण भारत आदि, है ना, और कभी कभी वृंदावन, मायापुर, सारा भारत में प्रचार किए। और फिर उसके बाद आज परंपरा जो है उनके शिष्य है ना, 6 गोस्वामी, उसके बाद शिला प्रभुपाद आदि आचार्य लोग जो है आज प्रचार होकर सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमें अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, कई चीज़ों को सहन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आध्यात्मिक मार्ग में दृढ़ रहना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में बोलते हैं, उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमें मदद करती है, उसमें एक उत्साह रखना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा प्रोसेस इतना, गोल इतना बढ़िया है। भागवत में बोला गया है कि अगर हमारा भक्ति का मार्ग इतना सुलभ है, कोई आंख बंद करके भी रास्ता में दौड़े फिर भी लक्ष्य में पहुंच जाएगा। हाँ, आंख बंद करके भी दौड़ोगे पहुंच जाओगे, खाली पकड़े रहो। वही सुबह से उठना, नाम जप करना, मंगल आरती करना, नाम जप करना, भागवतम पढ़ना, और कुछ नहीं करना है लाइफ भर। अगर अपना जो भी सब बैलेंस करके इतना करोगे, आपको कुछ नहीं सोचना है कौन सा मार्ग फॉलो करना चाहिए, कौन से जाकर गंगोत्री में थोड़ा, है ना, डूबे रहना है, क्या गर्मियों में कुछ और कुछ तपस्या करना है, कुछ करना जरूर नहीं है। भक्ति का मार्ग इतना सरल है, सुलभ है, राइट। तो एक है, हमें उत्साहित रहना चाहिए, निश्चयात, अप्स डाउन्स आएगा, है ना, लाइफ में सुख दुख आएगा, उसको फिर भी छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। और धैर्यात मतलब धैर्य रहना है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, कोई भी बड़ा चीज़ के लिए हमें पेशेंस होना चाहिए, है ना, बिना पेशेंस के कुछ होता है नहीं, राइट, कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें पेशेंस रखना है। प्रभु जी क्यों माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, लाइफ में परेशानियां हैं, क्या करें प्रभु जी? वही हरे कृष्ण मंत्र करो। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मैजिक है नहीं। आपको लग रहा है प्रभु जी कुछ आएंगे, प्रभु जी कुछ मंत्र बोल देंगे, ऐसा हाथ दिखा देंगे, ऐसा लाइट जाएगा और जाकर सारे मेरा दिव्य ज्ञान पूरा आ जाएगा, है कि नहीं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। नो, देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग, एनी प्लेस ऑफ वर्थ। द शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, है कि नहीं, है। तो शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट है, ये सबसे शॉर्टकट है। और भी शॉर्टकट है तो प्रभुपाद बोलते थे कि आप प्रचार करो। अगर कोई प्रचार करता है, भगवान को बहुत प्रिय बन जाता है। प्रचार मतलब लोगों को जोड़ना और खुद भक्ति करना, दूसरों को जोड़ना, ये मार्ग में। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna